मंगलम भगवानि वीरो मंगलम गौतम गणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैनिधरिमुस्तु मंगलम सर्वे मंगल मंगल्यम सर्वे कल्याणि कारिकं प्रदानं सर्वे धर्मानं जैनं जयतु शासिनम्। नमः श्री वर्धमानाय निर्दूतकलिलात्मने सालोकानां त्रैलोकानां यद्विद्यादर्पणाय श्रीमत्परम गंभीरम स्याद्वादि आमोघ लांछिनम जियात्रिलोकनाथस्य शासनम। शासनायक देवादिदेव श्री महावीर भगवान की, मूल वेदी में विराजमान देवादिदेव नेमिनाथ भगवान की, बीतरागी सर्वज्ञ परमात्मा श्री रामचंद्र भगवान की। जैसी जीव की होनार होती है वैसी जीव की बुद्धि हो जाती है। आचार्य महाराज कहते हैं बुद्धि कर्मानुसारिणी बुद्धि भवितव्यानुसारिणी। जीव अपने वर्तमान परिणाम से ही अपने भविष्य का निर्वाण करता है। ये वर्तमान का परिणाम ही तेरा भाग्य विधाता है, भविष्य निर्माता है। वर्तमान का तेरा परिणाम होगा वही दुर्भाग्य सद्भाग्य और महाभाग्य देगा। दुर्भावों में लगा वर्तमान का परिणाम दुर्भाग्य देगा, सद्भाव में लगा हुआ तेरा परिणाम तुझे सौभाग्य देगा, सद्भाग्य देगा। और शिव रूप में लगा हुआ तेरा परिणाम तुझे परम सौभाग्य मुक्ति को देगा। अपना परिणाम ही अपने दुख सुख सृष्टि की रचना करने वाला है। अपना परिणाम ही अपने सुख की या दुख की सृष्टि रचेगा। अगर हमारा परिणाम भगवान की आज्ञा के विमुख है तो वह दुख की रचना करेगा, और भगवान की आज्ञा के अनुकूल चलता है तो सुख शांति को रचेगा। राम अपने न्याय को नहीं छोड़ा, राम ने अपने धर्म को नहीं छोड़ा, तो प्रभु राम विजयी हो रहे हैं। उनकी कीर्ति भरत में छा गई है, भारत क्षेत्र में। जब वानर वंशियों ने यो रामायण चल रही है अपनी, उनसे जाकर के कहा कि स्वामी रावण तो विद्या सिद्ध कर रहा है, हम उसको बाधा पहुंचाना चाहते हैं जिससे उसको विद्या की सिद्धि ना हो। तो अभी हम पद्म पुराण में बाँच रहे थे, माँ राम जी कहते हैं अपन कैसे क्षत्रिय हैं। अरे क्षत्रिय तो वह होता है जो युद्ध में भी अगर हथियार रहे तो उस पर वार ना करे। अरे जिन मंदिर विषय जो धर्म ध्यान करें उनको उपद्रव करें, इससे बड़ा अधम काम और क्या होगा। और ये तुम्हें शोभा देता नहीं है। पाप से कभी जीव अजय नहीं हो सकता। तुम चिंता नहीं करो, हमें धर्म पर विश्वास है। रावण कितना ही करता रहे लेकिन उसके अंदर पाप की वासना बसी हुई है। हम रावण के विरोधी नहीं हैं, हम उसके पाप के विरोधी हैं।
और पाप कभी भी विजयी नहीं होने देगा, सुखी नहीं होने देगा। ये हमारा विश्वास है। इसलिए तुम चिंता नहीं करो, कितनी बहुरूपणियां सिद्ध कर ले वो लक्ष्मण के हाथों मारा जाएगा। इसलिए तुम चिंता नहीं करो और उसको उसकी धर्म साधना में विघ्न नहीं करो। किसी उद्देश्य से वह धर्म साधना कर रहा हो, बैठा तो जिनेंद्र के सन्मुख ही है। अतः हम वहां जाकर उसको विघ्न पैदा करने की तुम्हें आज्ञा प्रदान नहीं करेंगे। तब वे सब बोले, हमारा स्वामी तो बड़ा धर्म में रचा हुआ है, ये आज्ञा नहीं देगा। तो लक्ष्मण जी से पूछ के चले गए थे। बहुरूपणी सिद्ध हुई, बहुत रूप लेकर सीता जी के सामने वह वैभव लेकर के गया है। सीता जी उन बहुरूपों पर मोहित नहीं हुई। कल की विषय को दोहरा रहे हैं, सिद्धांत बता रहे हैं जो नहीं बता पाए। सीता के हृदय में राम जी का एक रूप बसा था। जिया जी हैं, तो राम जी का ऐसा रूप बताता कि वो रावण के बहुरूपों के सामने आकर्षित नहीं हुई। ज्ञानी के हृदय में ऐसा वो चिद्रूप बसा है कि भाई मोह के अनेक बहुरूप वैभाविक रूपों पर कभी आकर्षित नहीं होता। ज्ञानी के हृदय में आत्मा राम ऐसा बसा है कि वो आत्मा राम के सामने ये आत्मा राम से विमुख करने वाले जितने कर्म है विभाव हैं वे कोई नहीं बचते हैं। जब भय भी लगा तो इतना कहा, जनक सुता का, मेरे स्वामी को तू मारने के पहले तू कह रहा है ऐसा हो जाएगा, तो ये जरूर कह देना इतना कि जनक सुता का जीवन आप तक ही है। क्या करके मूर्छित हो गई थी सीता। रहेंगी तो राम के साथ नहीं, प्राण देना स्वीकार करते हैं। धर्मात्मा कहता है रहूंगा तो राम के साथ, राम की आज्ञा के साथ, परमात्मा की आज्ञा के साथ, अन्यथा अपने प्राणों की निछावरी हम कर देंगे। रावण को पुनः मंदोदरी ने समझाया। रावण का मान तो भी चढ़ा हुआ था। वो मान इतना तीव्र था कि मैं जीत कर दूंगा। अरे भाई, तेरी हार तो उसी दिन हो गई थी जिस दिन तूने अपनी इच्छा की पूर्ति करने के लिए अपनी प्रतिज्ञा में दोष लगाना शुरू कर दिया था। ऐसा ये प्रतिज्ञा में दोष लगाना शुरू कर दिया था। प्रतिज्ञा ये थी, कोई नारी मुझे नहीं चाहेगी तो उसके साथ बलात् सेवन नहीं करूंगा। जब तुझे पता चल गया है कि नहीं चाह रही तो भी तू जबरदस्ती उतना कहलवाना चाह रहा है। जैसे तैसे अपने नियम को पूरे करने वाले रावण जैसे होते। रावण नियम नहीं छोड़ रहा, लेकिन जैसे तैसे सामने वाले को नियम के अनुकूल, मन वासना तो अंदर पड़ी है, जिस तिस प्रकार से थोड़ी इतनी धर्म बुद्धि है तो समझ लो हमारे नियम कहीं रावण जैसे हैं कि राम जैसे। हाँ, जैसे तैसे जिस तिस प्रकार से मेरो नियम है, गिड़गिड़ा के ये सीता मेरे अनुकूल हो जा। और जब आखिरी के दिन गया है ना, तब यही कहा है, देख सीते, मैं आज तुझको बताता हूं मेरी मजबूरी। अमित जी हैं, मेरी मजबूरी बता रहा हूं। मजबूरी है, वो जरूरी है। नियम मजबूरी नहीं होते हैं। हमारी भैया मजबूरी है, हम नहीं खाएंगे। ऐसे मजबूरी क्यों कहो, ये तो हमारा सौभाग्य है, ये तो हमारी जीवन की शोभा है। मैं इसलिए भला तेरे साथ कुछ नहीं कर सकता। मैंने प्रभु के सामने प्रतिज्ञा ग्रहण की। जब सीता जी ने ये शब्द सुने तब कहा, हे दशानन, जब तुम्हारा ऐसा नियम है तो इस नियम का पालन करो और ये समझो
मेरे भी एक ही प्रतिज्ञा है कि राम के अतिरिक्त मेरे प्रतिज्ञा मैंने नहीं ग्रहण करी, मुझे प्रतिज्ञा लेने की जरूरत नहीं पड़ी। मेरे स्वामी तो मेरे हृदय में ऐसे बसे हैं कि दूसरा कोई आता ही नहीं है। युद्ध के लिए चला गया था, युद्ध प्रारंभ हो चुका था। रावण का विशाल बहुरूपणी का बोलो रथ था। रावण ने अपने बहुरूपों से युद्ध प्रारंभ कर दिया था। अपनी बहुरूपणी से अपने साथ के साथियों का भी वो सहयोग करने लगा था। राजा मैं को भी उसने अपना रथ भेज दिया था और मैं का हनुमान जी के साथ, विभीषण के साथ, इन सब के संग युद्ध चल रहा था। जब शक्तिशाली भाई दिखाई दिया है तब राम सामने आ गए तो बहुरूपणी ढीली हो गई। कहा था ना मेरा दो के सामने बस नहीं चलेगा। कौन कौन के सामने? हाँ, इनके सामने नहीं चलेगा। ज्ञान और वैराग के सामने राग की कोई, आश्रव की कोई चलने वाली नहीं है। जिस ज्ञानी के पास ज्ञान और वैराग की शक्ति है, भाई ज्ञानी भले ही गृहस्थी में हो तो भी उस ज्ञान और वैराग्य शक्ति के कारण उस गृहस्थी में भी वो ज्ञानी निर्जरा करता है समय सार। क्या है ज्ञानी के पास? सम्यक दृष्टिर, याद कर बता दियो, भवति नियतम ज्ञान वैराग्य शक्ति निर्जराधिकार। देखियो जाके, नोट तो कर लिया करो आज कौन कौन से कथा के बीच में सिद्धांत आए, एक बार पूरा देख लो, यहां तो सारा करेंगे। सम्यक दृष्टि, इतना रावण का इतना वो था, लेकिन ओ नारायण और लक्ष्मण के सामने, माना नारायण और बलभद्र के सामने, राम और लक्ष्मण के सामने भाई टिकने वाले नहीं है। ऐसी रे आश्रव तू कितने बहुरूप बना बना करके आ जा। जिस ज्ञानी के पास ज्ञान और वैराग्य की शक्ति है, उस ज्ञानी के सामने ये आश्रव के असंख्यात लोक प्रमाण वैभाविक भाव हैं, रूप हैं, वे टिकने वाले नहीं है भाई। और इधर जब देखा दशानन ने कि राम का और इनका युद्ध पड़ रहा है, तो वो बीच में लड़ने जाने लगा, तब तक ललकार दिया था श्री लक्ष्मण जी ने। तब मैं पर रावणी बाण, तब मैं पर राम बाण बरसा कर ताको अतिशय खिन्नी किया। वो भी युद्ध से भागने को जब तैयार हो गया, कौन? राजा में खिन्न हो गया, घबरा गया। तब रावण को पे राम पर आया, लखी लक्ष्मणी ने रोक लिया। श्री भीतरागी राम प्रभु की मंगल कथा सुनाते हैं। हे पद्म पुराणी जैन रामायण गाथा तुम्हें सुनाते हैं। जब प्रभु राम के निकट रावण जाने लगा, तब रावण को बीच में ही लक्ष्मण जी ने रोक लिया। किसने रोक लिया? लक्ष्मण जी ने रोक लिया कि ये अधम आत्मा, मेरे भाई का आत्मा अत्यंत पवित्र है और ये अधम पापी परस्त्रीगामी, उनके लायक तुम हो ही नहीं। इसीलिए हाँ, मैं पापी, वे पापियों की छाया नहीं चाहते हैं।
अतः तू उनके सामने मत जा, क्योंकि ये पापिष्ट उनकी तू दृष्टि मात्र के सन्मुख ही नहीं टिक पाएगा। अरे राम के पास बाद में जाना, तुझे खत्म नाश करने की ताकत तो लक्ष्मण में ही है। जो लक्ष्मण काम कर सकते हैं उसको प्रभु का सेवक ही काम कर सकता है, तो प्रभु तक मैं क्यों भेजूं उसको? तू तो बहुत तुच्छ है तेरा तू परस्त्रीगामी, तेरा बलि क्या है, तेरा पुण्य क्या है जो प्रभु को तेरे सामने आना पड़े? ये दुष्ट किधर जाता है, परतीय दीप पतंगा दुराचारी। क्या बोले? अब चूंकि विषय चलाना होगा। ये दुष्ट किधर जाता है, परतीय दीप पतंग दुराचारी। हे दुष्ट, पर स्त्री पर गिरने वाले पतंगे की भांति एक खोटे आचरण करने लायक तू कहां जा रहा है राम जी के सामने? वो तेरे उन जब मैं ही तेरी समाप्ति कर सकता हूं तो उनके पास मैं नहीं भेजूंगा तुझे। हाँ, सम्यक दर्शन कहता है, करे मिथ्यात, आत्मा के सामने तो तेरा ज्वाला जल जाएगा, तू भस्म हो जाएगा। आत्मा का सेवन करके, एक बार सेवन करके, आत्मा के एक बार दर्शन करके आया हुआ ये निर्मल परिणाम हूं मैं, तू तो मेरे सामने ही तेरे टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। ये अधम को मानुष, लक्ष्मण जी ललकार रहे हैं किसको? ये अधम को मानस परतीय हर, तो ही सजा देऊं तेई बारी। हे अधम, हे मनुष्य नहीं है तू, कुमनुष्य है, त्रिअंचे ढोर है तू। तो ये दुष्ट को सजा देने के लिए लक्ष्मण आया है। ए सुन गाली रावण को पा, ए मूढ़ का शक्ति तेरी, मैं पृथ्वी पति वस्तु सवियोत्तम, पृथ्वी पर सो मेरी, भीतरागी राम प्रभु के मंगल कथा सुनाते हैं। हे तू क्या जाने, मैं पृथ्वी लोक का स्वामी, पृथ्वी का पति, जो कुछ सामग्री है सो मेरी है। देखो एक पश्चाताप कर लिया उसने, लेकिन डींग आकर कर वो कसाय भाव जो है ना, फिर वही का वही वाक्य उसने बोला है, तू दीन रंग मौसम नाई, तुझ संग उदय मैं का करूं, तू अशुभ उदय बस मरण चाहे, ताते तुझको मैं नहीं लरूं। अब वो क्या है, वो अपनी लक्ष्मण जी ने जब कहा है तब इधर दशानन रावण भी बोलने लगा कि तू बालक है, मैं तेरे साथ में क्या युद्ध लड़ूंगा। तब लखन कहा, तू जैसा पृथ्वी पति है, सोनी के मैं तो जानूं। तब रावण बोले, मैं जानता हूं तू बहुत बड़ा पृथ्वी पति है, तभी तो छल के, अगर तेरे अंदर इतनी ताकत थी ना, उस दिन ताकत क्यों नहीं दिखाई थी जब माता सीता को लाया था? ताकत दिखाता, सामने लाता लक्ष्मण के। अगर तू पृथ्वीपति है था और तू सबका स्वामी है तो लेके आता, हम हमारे रहते भाई तू लेके आता। तू कैसो पृथ्वीपति है वो हमें सब पता है। जैसे कि किसी से कह देते ना अपनी भाषा में, तुम कैसे हो, हमें पता है तुम कैसे जैन होगे, हम भी तो जैन हैंगे, आओ पता है तुम कैसे जैन हो। हैं ऐसे इसी भाषा में बोले हैं कि मैं जानता हूं तू कैसो पृथ्वीपति है। अब तो उस रावण ने कुछ सुन नहीं पाया। तब रावण सर बरसा कीनी, तासोल तासो छाए लक्ष्मणी बानु, लखनऊ रावण पर सर बरसाए, जिम गिरी बादल छाए हैं।
रावण के सर सब वज्र दंड कर बीचई काट गिराए। क्या हुआ? अभी तो युद्ध को अपन पढ़ेंगे, आखिरी युद्ध है इनका, इसके बाद युद्ध खत्म। रावण ने क्या किया कि रावण के जितने वज्र वज्र बाण थे सबके सब काट डाले। जैसे धर्म शुद्धोपयोग आश्रव के सारे बाणों को काट डालता है। जैसे जितनी विपदाएं नाना रूप लेकर के आती हैं, पर परमात्मा की भक्ति उन सबको नाश कर दिया करती है। क्या होता है? रावणी जानी, उसने बड़े बड़े बाण चलाए, बड़े बड़े वज्रदंड छोड़े। किनके ऊपर? लक्ष्मण जी के ऊपर। जब ये लगा रावण जानी साधारण सर कर, ये शत्रु नहीं हारत है। खूब बाण चलाए, विजयी हुए लक्ष्मण, सब काट दिए लक्ष्मण ने। तब रावण ने क्या सोचा कि सामान्य अस्त्रों से काम चलने वाला नहीं है। तब उसने क्या किया? तब भू नभ जल में करने को एक मेघ बाण गे डारत तो है। क्या करता है? तब एक बाण चलाया तो पूरा मेघों की ऐसी बरसात तीव्र होने लगी कि जब तीव्र बरसात होने लगेगी तो कैसे बाण झेलें, क्या करें, कैसे संभालें? भयंकर बरसात होने लगी। तो जब वो बाण चलाया है तभी क्या होता है? लक्ष्मण ने वायु बाण चला, क्षण में जल में उड़ाए दिया। क्या किया? रावण ने मेघ बाण लगाया तो बरसात करने लगे, बादल छा गए। और वायु बाण चलाया, क्या हो गया? सब उड़ गए। राश्रव काले काले मेघ बाण बरसात लाता है, कसाय वाले, दुखों को बरसात करने वाले। तो ये भगवान आत्मा की आराधना से जब भेद विज्ञान रूपी, सम्यक दर्शन रूपी वायु बाण चलता है, बोलो, तो आश्रव के मेघ बिगड़ते हुए नजर आते हैं। जब इधर वो बाण चला, कौन सा वाला, जल्दी बताओ? मेघ बाण और वायु बाण। तब क्या होता है? तब रावण अग्नि बाण चला। अब दूसरी बार क्या किया उसने? तब रावण अग्नि बाण चला, 10 दिश अग्नि कर व्याप्त किया। ताई छिन लखनऊ वरुण बाण कर अग्नि को समन किया। जल बरसाने वाला जो बाण था वो अग्नि वाला बाण चला रहा है, तो ये जल वाला बाण चला रहे हैं। अगर सामने वाला अपना क्रोध बाण चला रहा है और ज्वाला भड़क रहा है, तो धर्मात्मा अपनी समता रूपी वरुण बाण चलाकर उसको शांत कर देता है। समता कहें, क्षमा कहें, क्षमा रूपी बाण चलाकर उसके कोप को शांत कर दिया करता है। देखो जितने बाण अभी चल रहे हैं मुख्य भयंकर वाले, कौन चला रहा है? वो तो बराबर है ही। अभी तुम दे तो ये तो सब में तुम्हें नाम बताना है पुराण वालों के। रावण चला रहा है और लक्ष्मण जी क्या कर रहे हैं? काटते जा रहे हैं, उसकी सबरी की सबरी ताकत को काटते जा रहे हैं। भगवान आत्मा अलग से कुछ नहीं करता। जो आश्रव की जितने आते हैं उन सबको आत्मा आराधना के बल पर छेदता जाता है, छेदता जाता है, छेदता जाता है। आश्रव शक्तिहीन पड़ जाता है। क्या होता है तब? देखो, ताई पुनि लखन पाप सब सर डारा, सो भय धर्म बाण कर हटा दिया। पुनः उसने कौन सा बाण चलाया? पाप बाण। रावण ने कौन सा चला दिया? नहीं, धर्म नहीं, रावण ने पाप बाण चलाया
तो लक्ष्मण जी ने कौन सा चला दिया? धर्म बाण है, पुण्य बाण, धर्म बाण। अब वो पाप बाण ने कहा कलो सो पुराण में कछु वर्णन आया नहीं है, समझ गए? हम वेग बाण का तो समझ में आता है? अब पाप बाण आकर के सबको पापी बना रहा था कि क्या कर रहा था, ऐसा कोई वर्णन आया नहीं है। और पुराणों के जो अर्थ हैं वो पौराणिक ज्ञान है, अपन अपना अध्यात्म चिंतन उसमें दे सकते हैं, लेकिन मूल कथा को नहीं छेड़ते। समझ में आया? उसमें अपना अध्यात्म चिंतन उस प्रसंग में अलग से दे सकते हैं, लेकिन मूल कथा में जो है, अब मेघ बाण तो समझ में आ रहा, लेकिन उसने पाप बाण दिया तो उन्होंने क्या किया? धर्म बाण दिया। और फिर क्या होता? लखनई के ईंधन सर को रावण अग्नि बाण कर भस्म किया। अब इधर से लक्ष्मण जी ने चलाया कौन सा वाला? ईंधन बाण चलाया। तो रावण ने कौन सा चला दिया? अग्नि बाण। तो सारा ईंधन बाण जल गया। ईंधन किस में जल जाता है? इसलिए इस प्रकार से एक दूसरे के बाणों का काटते जा रहे, काटते जा रहे। तब क्या होता है देखो, तब लक्ष्मण ने फल पुष्प सहित एक वृक्ष बाण को चला दिया। क्या किया? हाँ, वृक्ष बाण चला दिया। मतलब वृक्ष बाण में क्या होगा कि वो वृक्ष बड़ा का बड़ा विशाल रावण के आगे मारने के लिए, जैसे वो उदाहरण आता है ना हनुमान जी उनका भीमसेन आदि का, तो वृक्ष के वृक्ष उखाड़ लेते थे। अपने पुराण में आया, इतनी ताकत थी अमित जी कि वे लड़ते थे ना, जब पांचाल नरेश के यहाँ पर जब ये रसोईया थे, अपने आप ही आता कीचक कर जब प्रसंग बना था, तब वे पैदा भये, आए थे जंगल में। किस रूप में आए थे? गंधर्व के रूप में। भयानक रूप बना और एक वृक्ष उखाड़ा और बाँस से मार लगाई थी कीचक के भाइयों। मैंने कोई अपना अस्त्र नहीं लिया था, एक गंधर्व प्रकट होगा जो द्रौपदी की रक्षा करते हैं। पद्म पुराण, पांडव पुराण में आपने सुना होगा, परोक्ष में तो सुना होगा, कभी योग बनेगा तब यहाँ सुनाएंगे। क्या कहते हैं? पुनिताई समय ता समय सर। फिर इस प्रकार से ये चलते रहे। फिर रावण ने सर्प बाण चलाया तो लक्ष्मण जी ने गरुण बाण चला दिया। नवीन जी, ये लड़ाई चल रही है रामायण की, अंतिम युद्ध है। फिर लक्ष्मण जी ने नाग बाण चलाया तो रावण ने के की सर, है ना? हाँ, मोर, हाँ वो मोर का बाण चला दी। मतलब वो बा को नाम है, बा काटने के लिए है। वो कुछ मोर ही जैसो बनेगा हो, ऐसा नहीं है। वो चलाएगा तो उसको काटने के लिए वो है। उसके बाद में क्या हुआ? तब रावण ने एक विघ्न बाण लक्ष्मण प्रति चला दिया जवई। लक्ष्मण तिय नाशक सिद्ध बाण जब याद बया डारा तवई। क्या होता है? उसने विघ्न बाण चलाया है। कौन सा वाला? अब ऐसे ही तुम लगाते चलना। कसाएं कौन सा बाण चलाएंगी? आश्रव कौन सा बाण चलाएगा? विघ्न। तो अपन कौन सा बाण चलाना है? सिद्ध बाण। तो लक्ष्मण जी भूल गए, जो विघ्न बाण चलाया तो लक्ष्मण जी उसको काटने का वो भूल गए। हाँ, याद भूल गए। तब उनको उनके वरण करने के लिए आकाश में 8 कन्याएं थीं विद्याधर, वो युद्ध देख रही थी। तो जैसे ही उन्होंने ऊपर देखा योग से, तो वे 8 कन्याओं ने कहा, स्वामी आपका कार्य सिद्ध हो। क्या बोली? आपका देखो पुण्य क्यों में ऐसा हो, तो बिन को भी कुछ बाण किया थोड़ी दिलाने ना। उन्होंने भी कोई बाण की याद नहीं दिलाई, लेकिन पुण्य के उदय में सर्व चेष्टाएं अनुकूल होती हैं। उनने ऊपर देखा तो उनने कहा, हमारी स्वामी की नजर हमारी ओर है। हे स्वामी प्रभु, सिद्धों की कृपा से आपका कार्य सिद्ध हो। सो याद आ गया उन्हें। क्या याद आ गया? सिद्ध बाण देंगे। जबकि उन कन्याओं ने
मानो ऐसा सोच के नहीं चला है कि अपन सिद्ध नाम कहेंगे तो इनको सिद्धवान याद आ जाएगा। लेकिन पुण्य उदय में सर्व चेष्टाएं अनुकूल होती हैं और पाप के उदय में सर्व चेष्टाएं प्रतिकूल होती हैं। और पुण्य उदय जब होता है जब आप पुण्य के साथ धर्म के साथ होते हो। लक्ष्मण रावण दशानन की कथा आप मूल पुराण में अभी विस्तार वाला नहीं लिया है, वहां देखो तो जब इसके साथ धर्म था तब सब अनुकूलताएं, सब इसके सहयोगी होते जा रहे थे। बड़े बड़े राजा इनके सहयोग में कर रहे थे। जैसे धर्म छोड़ा भैया, अपने जीवन में जो कुछ उत्तम दिखाई देता है भाई सब प्रबल, थोड़े ऐसे बैठो मुझे चेहरा दिखे। हाँ कोई बात नहीं, आप तो बैठे रहे, आपको कोई दिक्कत नहीं। जो कुछ उत्तम दिखाई देता है ध्यान रखो भाई सब धर्म का है। जिस दिन आप धर्म को नष्ट कर दोगे सब चला जाएगा रावण की तरह। इसलिए कभी अपनी कसायों को ऊर्ध्व मत करना, हमेशा विनम्र बने रहना, लघुता रखना, अंतर में अपनी प्रभुता का सेवन करना। रावण की कथा से आप सीखना, टोकने वालों का आदर रखना, पोषने वालों को दूर करना। जो उसको पोषण करे कसायों का उनको दूर रखना। उस कसाय को टोकने वाले हैं, अरे विनय की भाषा में कोई कहे तब तो का, लेकिन कोई कठोर शब्द में भी कह दे अथवा तो कोई द्वेष भाव से भी कहे तो आप उस दोष को निकाल देना चाहिए। रावण ने ये गलती करी है, धर्म को छोड़ दिया, धर्मात्माओं को छोड़ दिया, धर्म को छोड़ के आया, धर्मात्मा विभीषण को राज्य से निकाल दिया। जिस दिन धर्म और धर्मात्माओं को तू निकाल देगा सुख और शांति तेरे घर से निकल जाएगी। और लक्ष्मण के तो सब अनुकूल था, सिद्ध बाण चलाया। जब दिव्य वाणी करी सबसे सिवाय, सामान्य बाणी कर रण कीना। पूरी की पूरे दिव्य अस्त्र थे। समझ लो, जो रावण ने इतने दिनों में सिद्ध करे थे, अमोघ विद्या तो पहले ही खो चुका था, वो सबके सब नष्ट हो गए। तब सामान्य बाण चलाने लगा, अब कछु नहीं बचो, मानो सब नष्ट हो गया। उसका जितना दिव्य पुण्य था, जो देवताओं ने उसको अस्त्र दिए थे, जो महाशक्तिशाली थे, ये एक ही अस्त्र के सामने शत्रु पराजय मृत्यु को प्राप्त हो जाए। बे अस्त्र रावण ने कभी किसी पर चलाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। क्यों नहीं पड़ी? कि रावण का पुण्य ही इतना था, और कभी जरूरत भी पड़ती थी तो सामान्य अस्त्रों से ही सबको जीता उसने। चक्र चलाने की जरूरत ही नहीं पड़ी थी, इतना पुण्य होता है। ऐसी रावण को भी ये दिव्य अस्त्रों का प्रयोग कहीं किया ही नहीं। उसका इतनी शक्ति थी कि सामने वाला उसके पुण्य से ही झुक जाया करता था। बहुत सा तो दूसरा कभी युद्ध भी करता था, सामान्य अस्त्रों से जीत लेता था, और मारता कम था, बांधता ज्यादा था। कौन? रावण। मैंने बहुत पढ़ा, बहुत कम मारे उसने, बांधे ज्यादा। सबको बांधता था, पांव छुपाता था, राज तिलक करता था और छोड़ देता था। इतना सा काम करता, कुछ नहीं लेता था। आधीन हो जाओ, और पैर छुपाना, और अपनी भाषा बोल गए, तुम माय आधीन हो जाओ और बस जाओ, आनंद करो, राज्य करो, वही राज्य दे। कभी उसने एक वो नहीं ली। ऐसा न्याय से चलता रहा, जब तक न्याय से चलता रहा। सील का नलकुंवर का प्रसंग रहा। एक राजा पशुओं को मार रहा था, जाकर के, रे पापी, तू ऐसा कार्य करता है, तू इसमें विघ्न करता है, ये पाप का काम करता है। उसको दंड दिया। एक भूमि गोचरी राजा था, धर्मात्मा। अब क्या कहें, दशरथ जी के दादा के समय का, माना दशरथ जी के पिता के पिता, दादा ही कहलाए। हाँ, उस समय उनके मित्र था, रानियों सहित स्नान कर रहा था,
रानियों सहित ऊपर स्नान कर रहा था, रावण इधर जिनेंद्र पूजन कर रहा था नीचे। तो वो जो पानी था वो बह बह कर नीचे जा रहा था। तो उसने संदेश भिजवाया कि इनसे ये कह दो जा करके कि हमें विघ्न ना करें, ये अपना थोड़ा सा। तो वो राजा समझ नहीं पाया, उसने सोचा ऐसे ही कह रहा होगा और उसने ध्यान तो दिया नहीं। तो उसने कुछ नहीं सुनी, आका मैं अपनी सीमा में कार्य कर रहा। बड़े अच्छे सज्जन लोग होते हैं, जैसे इस भाई को कल पता चला, उसने अपना बंद कर दिया स्पीकर, इनका स्वाध्याय चल रहा है। उसने यत्न पूर्वक जितना अपना का होना था उसने यत्न किया, और बाद में कह रहा भैया ये आवाज़ बहुत तेज आएगी, एक काम करता हूँ मैं नीचे वाला बंद कर देता हूँ। और उसने नीचे बंद कर दिया। बाद में कहता हूँ तुम्हें वैसा तो नहीं हुआ। ये होती है सज्जनता। नवीन जी, हाँ वो क्या करता है, वो उसका लोक व्यवहार है, वो सम्यक मिथ्यात्व वाली व्यवस्था वो अलग है अपनी जगह, लेकिन एक लोक व्यवहार होता है। एक बार गांव में अमायन में थोड़ी दूर पर किसी के पुत्र का वियोग हो गया, अपने 10 लक्षण चल रहे थे, बड़ा उत्साह से काम चल रहा, चारों तरफ माइक लगी थी। पंडित जी ने उस समय सब माइक बंद करा दे, पूरे गांव के माइक बंद कर दो। बोले नहीं, आपने घर में बैठ के अपनी भक्ति करो शांति से। तो उसको इतना प्रभावित हुआ वो कि देखो तो सही, और सब चलते रहे, दुनिया के जितने चल रहे थे उस समय दूसरे भी उस सब के चलते हैं, लेकिन हम अपने माइक जो बंद हुए, वो पंडित जी के प्रवचनों में आकर के रोने लगा कि साहब आप हमारे दुख में शामिल हुए। अरे भैया तुम्हें और कछु बात हो तो बताइए। मतलब ये उसका एक कार्य होता है। तो क्या होता है कि वो रावण के सामने उसने किया तो वो पराजित हुआ। वरना रावण के हृदय में जब तक पवित्रता रही, जब तक धर्म रहा है, तब तक उसका कार्य सिद्ध होता रहा है। तो अब आगे का क्या होता है, जैसे ही वह कार्य हुआ, जब आखिर उससे सारे दिव्य अस्त्र हो गए। क्यों जो पराजित हो गए कि जिस पुण्य से, जिस धर्म से तुझे प्राप्त हुए थे, तूने उसको उसी दिन नष्ट कर दिया जिस दिन तेरी खोटी निगाह माता सीता के ऊपर गई थी। जब खोटी निगाह गई थी उसी दिन पाप नस गया था, पुण्य उसी दिन पुण्य नस गया था और पाप प्रारंभ हो गया था। और फिर घटता गया। आज ये हो गया कि सबरे के सबरे दिव्य अस्त्र कट गए बीच में। नहीं, लक्ष्मण जी को क्या मालूम कि रावण के पास कौन कौन से हथियार हैं और हमें उसे कैसे काटना है। अब ये तो आप ही जानो, आप कौन सा चलाओगे हमारे ऊपर। पहले फोन पे थोड़ी बात वही है, कल कौन कौन से चलाओगे कि जे चलाएंगे, ठीक है हम भी तैयारी करके आ रहे हैं। जी थोड़ी कजी बात वही, आज की बात आप कहे फोन पे नहीं तो सामने आवरे की बात थोड़ी वही। लेकिन ये रावण ये चला रहा है और तत्काल याद आ रहा है, एक भूले से ऊपर से याद दिला दिया लो, और वे सब उनके उसमें हैं। और रावण सोच रहा है कि जी भूमि गोचरी और इसके पास सबरे के सबरे दिव्य अस्त्र, इसके पास सब बाणों का तोड़ कौन ले आया, वो पुण्य ले आया। फिर सामान्य बाणों से चलता रहा। फिर क्या होता है, जब दिव्य बाणी सबसे सिवाय सामान्य बाण कर रण कीना, इम 10 दिन तक अति घोर भया। क्या दिन रह गए थे प्रबल, इम 10 दिन तक अति घोर भया, रण दो वन में कोई नहीं ना, या रण सो गायल क्षुधा साकर बहुजन पीड़ित हो गए। कै दिन तक चल रहा था, और 10 दिन तक। तो उस समय इसमें कोई घायल, और घायल लोगों को भोजन नहीं मिल पा रहा। 10 दिन तक लगातार युद्ध, एक भी दिन बंद नहीं हुआ। अभी देखा दिन बंद भी हो गए, लेकिन अब तो 10 दिन लगातार वो युद्ध चलता रहा। किन के बीच में, लक्ष्मण और रावण। एक दिन का नहीं था। तिन सबको औषधि भोजन जल देकर दो पक्ष के सुखी किए, श्री राम प्रभु की मंगलकारी तुमको कथा सुनाते हैं। ये पद्म पुराणी है
जैन रामायण साची तुम्हें बताते। प्रभु राम की करुणा तो देखो, इधर युद्ध चल रहा है और भी ये देख रहा है घायल लोग पड़े हैं तो उनको थोड़ी औषधि लगवा दे। वे ये देख रहे हैं जा करके कि ये भूखा पड़ा है प्यासा पड़ा, तो जान तो क्या करते थे, राम की आज्ञा से राम के पक्ष वाले उनको जा करके भोजन आदि देते। कोई की अन्य समय अंत समय दिखाई दे रहा है तो भी उसके नमोकार मंत्र सुनाते, क्षमा मांगते, समाधि कराते। ऐसा वर्णन दिया है। इसका नाम राम दो। दो पक्ष के, समझ में आया? चाहे इधर के हो चाहे उधर के हो, मरणासन ने दिखाई दिया जाके नमोकार मंत्र सुना रहा है, भाई क्षमा करियो। राम जी ऐसा वात्सल्य दिखा रहे हैं, इनका नाम राम था। वे शत्रु पक्ष के मर रहे हैं तो मरने दो, ये नहीं, क्योंकि हमारा देह तुम्हारे प्रति कोई तुम्हें मारना नहीं था, तुम तो वृथा मरे राजा की बाह में, हमारे अपराध क्षमा पाड़ियो भाई। तद वो मोक्षगामी हो कैसे गए, प्रतिष्ठा कैसे बनती रही। अरे मैंने आपसे पहले ही दिन कहा था हमारे यहाँ 9 बलभद्र हुए हैं और सबसे बड़ा पुराण इन्हीं का है। किनका? रामचंद्र जी का। क्यों? इनकी जीवन की कोई घटनाएं ऐसी घटी हैं। और बलभद्र हुए हैं, पवित्रता सबकी रही, बहुत पवित्र जीवन रहा, और थोड़ा रिया और मोक्ष चले गए। तो इनके जीवन में जो लोक व्यवहार इनका था, समझ में आया? रामचंद्र जी का जो लोक व्यवहार, धर्म व्यवहार ये जो रहा है वो तो तीर्थंकरों जैसा। तीर्थंकर प्रभु के विमलनाथ का और भगवंतों के इतने मोटे प्राण नहीं मिलते, संक्षिप्त में वर्णन आया। और रामचंद्र जी का पद्म पुराण, कारण क्या? कारण क्या कि उनका जो पवित्र जीवन था, और इसीलिए उन बंधुओं ने भी 8 बलभद्रों में से इनको ही ग्रहण किया क्योंकि इनका पुराण बहुत विस्तार वाला था। फिर अब क्या करें, जाकी जैसी बुद्धि बाद में तो ग्रहण कर लो, ते बानरवंशी हैं और बता दिए बंदर हैं, क्या करने लगे। और अपवाद हुआ था, बता दी पांचाली, और खुद ही दुखी हो रहे हैं कि एक सती को इस तरह से करने कहना योग्य नहीं है। वो खुद दुखी हो रही है, एक घटना के लिए पूरी की पूरी वो लगा। तो क्या होता है देखो, पुनि रावण बहुरूपणी विद्यासो बहुरण कीड़ा करता है। अब तीसरा काम किया उसने। क्या किया? पहले तो बेचल आए, फिर सामानस्थ, अब क्या किया? बहुरूपणी को ले आया हैं। तो बहुरूपणी में क्या होता है? लक्ष्मण नेता का सिर काटा तो 2 शीश कर लेता है। क्या होता है? बहुरूपणी से क्या होता था कि एक सिर काटा तो 2 हो गए, और दूसरा काटा 4 हो गए ना। अब काट रहे एक और रहे हैं 2-2। जैसे आप एक इच्छा पूर्ति करते हो और दूनी हो जाती है, और दूनी करने जाओ तो चौगनी हो जाती, चौगनी करो तो नंदकुनी। अब क्या करे, कहां तक उठने लगे। तैसे ही इसीलिए तो बहुरूपणी वाले का अब कौन सा काटे, इधर काटे दूसरा हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा, वो जब ये इधर रूप बना लेगा, अब इधर रूप, अब इधर बाण चलाएं कि इधर चलाएं कि इधर चलाएं, कहां चलाएं। तब क्या था, जब दोनों शीश लक्ष्मण ने, जब दोनों शीश परे धरती पर 4 शीश हो जाते हैं। और जब 4 शीश काटे लक्ष्मण ने 8 शीश बन जाते हैं। क्या होता है बोलो? दूने हो रहे हैं। इम शीश कटे एक एक शेष रहे, सिर दूने दूने हो जाते हैं। तास ओ असंख्य सिर हो गए। क्या हो गया? पूरे में रावण ही रावण दिखाई। अब को काटे, एक वो काट रहा है, एक वो काट रहा है, वो काट रहा, कहा करे, कैसा चीज हो जाइयो। तासो असंख्य
सिर होए गए तेमें हाथ दूने हो जाते हैं। हाथ काटे तो हाथ भी उसके साथ में दूनी दूनी। अब बहुत सिर और बहुत क्या हाथ। अब ऐसा रावण सो क्या लगे राक्षस। अब इसको क्या मानने लगे? हाँ जी, ऐसी विद्याओं के बल पर ही क्या लगने लगे कि जे ना 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 ना। अब वो खुद ही ये सब परेशान हो जाएगा क्या? जब बहुरूपणी तो टिकती जाओ कि फिर क्या होता है। देखो वो बहुरूपणी जब सामान्य व्यक्ति होता है ना उसके सामने, तब तो रूप ही अलग हो जाते। अब इतने रूप बन गए तब जान तो क्या होता है। पुनि रावण निज इम बहुआतन ते बाण चलाते, रावण श्रम सो घबराया। अब क्या हो गया? बहुरूपणी एकाध रूप बढ़िया है, एकाध हाथ बढ़िया है। अब इतने हाथ ही हाथ दिखाई दे रहे हैं तो पूरे पसीना छूट रहा है उसका। कौन का? मतलब खुद का अंग इतने बढ़ गए, जैसे कोई मोटो हो जाते है ना तो बढ़िया दुबलो पतलो रहते ना, तब तो वो ठीक काम कर लेता है। और बाको 100 किलो वजन हो गया। अब वो क्या करेगा? एक चीना नहीं चढ़ पाए। कहते तो बड़ी मोटे हो गए थे तो अगर वो 100 किलो 200 किलो हो गया तो वो कुछ नहीं कर पाएगा। 30 किलो पे 40 किलो का तो व्यक्ति कर लेगा। तो जैसे वो रोगी सा है, ऐसे वो रावण भी जब इतने सर हो गए और इतने हाथ हो गए तो वो भी सब जी बहुरूपी का काम की है। इससे तो अब मैं बाण भी नहीं चला पा रहा हूं। तब उसने सोचा ये विद्या का असर इनके ऊपर पड़ने वाला नहीं है। ये मेहाती असंकई ये में बहु अति श्रम सो सेद बहु निकला, मनुगिरी नेरे जल जल अति छाया। इतना पसीना निकला पूरे शरीर में से कि ऐसा भाया जैसे कोई नदी बह रही हो है। अब सोचो वो चित्र कैसा होगा है? उसका जो रूप होगा वो किस प्रकार का होगा है? पुनि रावण निज माया तज कर, जब वो खुदा ही घबरा गया तब क्या किया उसने? देखो लक्ष्मण जी नहीं आ रहे, लक्ष्मण जी पराजित नहीं हुए। उन्होंने राम से जाकर नहीं कि भैया अब जी बस की हवा तो नहीं है, अब जाके एक काटो तो 2 हो जाते, 2 काटो तो 4 हो जाते हैं। लक्ष्मण जी कह रहे तू बना कितने बनाएगा? ज्ञानी कहता है मैं छोड़ूंगा रासराव, तुझे कितने रूप बनाना है बना। आखिर उसी को भागना पड़ता है। ज्ञानी अपने वेद विज्ञान को नचाना बंद नहीं करता है। और लक्ष्मण पर बाण चलाए बहुविधि तो भी जीत नहीं पाया। फिर सामान्य वेश में आ गया और दोनों की लड़ाई होने लगी। सामान बाण चलने लगे। तब अब उसको लगा कि इनको जीतना कठिन है। आखिरी हथियार रह गया था। कौन सो? चक्र, जो मारने वाला है। किसको? हाँ वो समझेगा इन पे चलेगा। तभी प्रलय काल के रवि सम वायुत, रवि सम वायुत चक्र सुदर्शन आदि किया। सो चक्र शेष यक्षण कर शोभित अति प्रभाव युत दरस दिया। 1000 यक्ष उसकी रक्षा करते हैं। किसकी? इतना पुण्य होता है उसमें। आकर के हो गया बैडून मणिन के आरो युत। कैसा था बैडून मणि? उसके ताका प्रकाश कोई सेना से न सका। सो चक्र सूरज की कांति मंद भई, तिसे और मनोज को नाई तका। तके मतलब देखे। हाँ तके जो गांव को शब्द है अपने अपन वो तक रहे हो। जब बहुत तक है मानो उतनी प्रवाह कि सूर्य की प्रवाह मंद हो गई और कोई नहीं देख पा रहा। अब क्या करें? जब ये देखा
रावण तिलक विचार करता, यदि नारायण लक्ष्मण हो तो। अब उसने गुस्सा में याद तो कर लिया और वो आ गया। फिर उसको दिमाग पे आ गया कौन सी वाली बात, तो मैं ही मारा जाऊंगा, मतलब जी हथियार से। ये चक्र ताए नहीं मार सके, ताई के कर में जाइयों। अरे सबने स्वाध्याय करो तो वाणी सुनी थी, जानते लेकिन बुद्धि काम नहीं करती है। देखो भूल गए, और अब जो हाथ में आ गया तो सोचने लगे कि ये तो गलत है, हैं? अपन नहीं चलाते हैं। जब हाथ में आ गया ना तो सोचना कुछ अहंकार से कह देता हूँ, चलो दुष्ट तुझे छोड़ता हूँ ऐसा करके, और सोचने लगा कि अरे ये तो मैं अपनी मौत ही बुला रहा हूँ। कदाचित नारायण हुआ और ये लक्षण दिख रहे हैं कि बहुरूपिणी ने अपना रूप फैल कर लिया और सब अस्त्र फैल हुए। इसीलिए जब उसने ऐसा कहा, रावण जब लखन चक्र से अरी लखी बोला, नीचे रंग के कोड़ी का जो मारी तो ताई, ये देख रहा क्या शक्ति होए, मुंह पर प्रहार करता नहीं क्यों। लक्ष्मण जी को भी विश्वास था क्या, ये चलेगा और मेरे को नहीं मार सकेगा। अन्ना अन्नता वादनो जिना, ये जिनेंद्र वचन पर विश्वास है, चलेगा चलने दो। क्या देख रहा है, क्यों बार नहीं करता हैं? ये नीच ऐसे जब उल्टे वचन बोले हैं तो ये एकदम क्रोध आया तो भूल गया। क्या भूल गया? हाँ, तो जैसे ही उसने वह चलाया है, ये सुन रावण अति कोप होए, दातन करे ओठ जूट डसलीना, तब दाइन कर सो जोर फिरा, लक्ष्मण पर चक्र चला दीना। श्री राम प्रभु की मंगलकारी, तुमको कथा सुनाते हैं, है पद्म पुराणी है जैनी रामायण, सांची तुम्हें बताते हैं। सुनो जी मंगल राम पुराण, या सो जीवन बनी महान। देखो कल क्या होता है, चक्र घूमता हुआ जा रहा है, सब रोकने का यत्न कर रहे हैं, लेकिन कहाँ पहुंचेगा वो चक्र, कैसे होगा रावण का हनन। आप कल कोशिश करना, क्योंकि ये कथा का युद्ध का आखिरी परिणाम है, आखिरी परिणाम है। प्रारंभ में अपन इस कथा का रावण के वध का प्रसंग कैसे बनेगा उसको अपन लेंगे। ओम नमः।